नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज हम लोग देखेंगे 24 जुलाई का एडिटोरियल और इसका टाइटल है सबवर्टिंग द मैंडेट ऑन द थाई इलेक्शंस एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। कि थाईलैंड में चुनाव हुए हैं और वहां का सैनिक शासन है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और इसका टाइटल है सबवर्टिंग द मैंडेट। देखो, मैंडेट का मतलब एक तो ऑर्डर होता है, आदेश होता है, ऑफिशियल ऑर्डर को हम लोग कहते हैं। एक मैंडेट होता है चुनावों के बाद जो जनादेश आता है, लोगों का जो मैंडेट होता है, लोगों का जो आदेश होता है, उसको सबवर्ट किया जा रहा है, मतलब उसको पलटा जा रहा है। सबवर्ट करना होता है कमजोर करना, तख्ता पलट करना, खास करके सरकार के खिलाफ। तो ये हो गया सबवर्ट करना। इसका एक बहुत ही अच्छा शब्द है, काफी यूज होता है इसका। तो इसकी वोकैब हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले अपने पास है कि रेस्टेड। रेस्टेड का मतलब होता है कि ये छीन लेना किसी से, और इसके साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं कि इडियोमेटिक यूज होता है, रेस्टेड समथिंग फ्रॉम समबडी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंडेट ये आया है कि वहां की जो चुनाव हुए हैं उसमें जो पार्टी जीती है, वहां की सैनिक सरकार ने उस पार्टी के चीफ को ही बैन कर दिया है, उसको ही, उसके ऊपर ही इतने सारे आरोप लगा दिए हैं कि वो बन ही नहीं पाएगा। अभी प्रधानमंत्री बनना था जिसे। कूप जो होता है, ये होता है गैर कानूनी तरीके से सरकार बदलना। तो ये खास करके मिलिट्री कूप ही होता है। और थाईलैंड में क्या हुआ था, एडिटोरियल में बताया है कि 2014 में मिलिट्री कूप हुआ था, उसके बाद से वहां पे सैनिक सरकार है। बीच में उन्होंने चुनाव जरूर करवाए हैं, लेकिन वो वैसा ही रहा है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि ये म्यांमार के जैसा है, म्यांमार में भी सैनिक शासन है। स्क्रैप का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग। तो स्क्रैप एक तो कचरे को भी बोलते हैं, कबाड़ को भी बोलते हैं स्क्रैप। और यहाँ पे वर्ब के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। अमेंड होता है बदलाव करना, संशोधन करना, खास करके कानून में, डॉक्यूमेंट में या स्टेटमेंट में। खास करके अमेंडमेंट जो होता है वो अपने पास कानून में बदलाव के लिए ही हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। मोनार्की होता है भाई, राजतंत्र होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। तो यहाँ पर भी थाईलैंड में भी राजा है, किंग है वहां का, और वहां सैनिक सरकार है। और वहां पे डेमोक्रेसी का दिखावा करने के लिए चुनाव भी करवाए गए थे, लेकिन उन्हें उस तरह से लागू नहीं किया गया जिस तरह से उसका नतीजा आया है। मासेज होता है, भीड़ होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंसिडर्ड एज ए कलेक्टिव यूनिट। तो जनता जो होती है वो मासेज हम लोग उसे बोलते हैं। तो ये 5-6 वर्ड हो गए अपने। अगला है बाई कैमरल। जो वर्ड है इसका मतलब होता है, बाई का मतलब दो होता है, कि गवर्नमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो अलग अलग हाउसेज होते हैं, सेपरेट हाउसेज होते हैं, तो उसे हम बाई कैमरल बोलते हैं। डिसोल्व करना होता है भाई, भंग कर देना, टू ऑफिशियली एंड समथिंग। ऑफिशियली एंड शायद ये शादी को एंड करते हैं, जब तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तब भी हम डिसोल्व बोलते हैं, मैरिज डिसोल्व कर दी जाए। या फिर गवर्नमेंट को भी डिसोल्व किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, संसद को भंग कर दिया जाता है, तो उस सेंस में भी उसे डिसोल्व करना ही कहेंगे। स्वे का मतलब है प्रभाव, टू हैव इन्फ्लुएंस। तो इसमें ये कहा है कि वहां की जो सैनिक सरकार है उसका इतना ज्यादा प्रभाव है नहीं जितना वो सोच रहे हैं। जुनता जो है, ये इसका मतलब होता है भाई सैनिक शासन या मिलिट्री गवर्नमेंट। तो अभी ये जुंटा गवर्नमेंट जो है ये अपने पास म्यांमार में है, थाईलैंड में है। इसके अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जिनका मुझे नहीं पता, वहां पे भी है। अफ्रीकन कई कंट्रीज में जुंटा गवर्नमेंट है। एम्बर का मतलब होता है अंगारे, बर्निंग कोल इन ए डाइंग फायर। कि जैसे आग लगने के बाद जब बुझने को होती है और उसके अंदर जो जलता हुआ कोयला होता है, जो अंगारे होते हैं, अंगारे से आप समझ गए होंगे, उनको एम्बर बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। रिसेंटमेंट होता है, देखो गुस्सा होता है, ए फीलिंग ऑफ एंगर। तो रिसेंटमेंट होता है जैसे लोगों का कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा होता है किसी न किसी वजह से। सीड का मतलब होता है सौंप देना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे, यहाँ की सरकार के पास एक मौका था, सैनिक सरकार के पास, कि वो जो अपने पास गवर्नमेंट है वो उसको सीड कर दे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये दो वर्ड दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं। सोम्बर का मतलब होता है सैड एंड सीरियस, निराशाजनक। और टेंटेटिव होता है कि संभावित, नॉट सर्टेन और फिक्स्ड, कि फाइनल ना हो। जैसे कई बार होता है आपकी एग्जाम की डेट्स आती हैं तो टेंटेटिव डेट्स बोलते हैं कि भाई ये पॉसिबल डेट्स हैं, चेंज हो सकती हैं और चेंज ना भी हो, लेकिन उनको चेंज किया जा सकता है बाद में, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, टेंटेटिव बोलते हैं। चलिए, आज अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूं जो इसी से रिलेटेड है।
तो आपको इसको आंसर करना है। द रेबल्स कंट्रोल ऑफ द कैपिटल सिटी, कि उन्होंने कंट्रोल ले लिया कैपिटल सिटी का आफ्टर ए सक्सेसफुल कूप, एक सफलतापूर्वक कूप के बाद। तो इसमें यहाँ पर स्क्रैप कंट्रोल, स्वे कंट्रोल, रेस्टेड कंट्रोल या फिर सोम्बर। तो यहाँ पे एक तरह से सेंस जो है वो किस चीज का बन रहा है, मीनिंग मैंने आपको चारों बताए हैं। स्क्रैप कैंसिल करना होता है, स्वे प्रभाव होता है, रेस्टेड होता है छीन लेना होता है किसी से, सोम्बर का मतलब होता है सैड एंड सीरियस। आप कमेंट करके बताएं मुझे इसमें आंसर क्या होगा। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे 9 सवाल आपको और मिलेंगे इसी पूरी क्विज से। तो आपने अगर क्विज पढ़ी है, वीडियो देखा है, उसके बाद वोकैब देखी है, तो फिर क्विज से अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेंगे। प्लस आज से हम लोग एडिट क्लोज टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं एडिटोरियल में। तो आप ये डेली क्विज जो है ये सेंक्टम क्लासेस से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी जो मोबाइल ऐप है सेंक्टम क्लासेस एंड्रॉइड स्टोर पे, वहां पे जाके भी आपको मिल जाएंगी ये पीडीएफ वगैरह, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। और इसमें देखो और सवाल भी हम लोग ऐड करेंगे, एक तरह से कि ये डेली आपका है कि भाई आधे घंटे 40 मिनट आप इंग्लिश को अगर आप देते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट पीडीएफ होगी पढ़ने के लिए। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी वीडियोस अभी आएंगे, जैसे अभी सीजीएल प्री का पेपर चल रहा है तो सीजीएल मेंस के लिए भी हमने कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए, वो भी आएंगे। और आपका कोई सजेशन फीडबैक है तो आप भी बता सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़ा है। रेस्टेड का मतलब होता है छीन लेना, कूप का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से सरकार बदलना, स्क्रैप होता है छुटकारा पाना किसी चीज से, अमेंड होता है संशोधन करना, मोनार्की होता है राजतंत्र, मासेज हम लोग कहते हैं भीड़ को, बाइकैमरल होता है कि ऐसी सरकार जिसके दो सदन हो, दो सेपरेट हाउसेज हो, चैम्बर्स हो। डिजोल होता है भंग कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना। स्वे प्रभाव होता है जुंटा गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट होती है, सैनिक शासन होता है। अंबर जो है वो भाई अंगारे होते हैं, अंगारे आग है। रिसेंटमेंट है अपने पास गुस्सा। सीड होता है कि कंट्रोल दे देना, किसी को पावर दे देना, अधिकार दे देना। सोम्बर होता है निराशाजनक, और टेंटेटिव हम लोग कहते हैं संभावित, पॉसिबल के लिए। तो ये थी आज की वोकैब। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।